अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात 10वीं क्लास की उर्दू की किताब के सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, नए अल्फाज जो आए हैं उनको जानेंगे। इस सबक को तहरीर किया है, इसके मुसन्निफ हैं सैयद याह्या नशीद। इस सबक के अंदर उर्दू और मराठी ज़बान के सकाफ़ती रिश्ते को बताया गया है, किस तरह से दो ज़बानें जो है दो ज़बानों के अल्फाज एक दूसरी ज़बानों में शामिल होते हैं, इसका जिक्र जो इन्होंने इसमें किया है। चलिए सबसे पहले हम जो है देखेंगे पहली बात, फिर हम जो है इस सबक में आए हुए नए अल्फाज को देखेंगे, उसके मानी जानेंगे ताकि हम रोज़मर्रा में इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकें। और फिर जो है सबक शुरू होता है, हम इनके एक एक जुमले को समझेंगे, अल्फाज के तलफ़ुज़, उसके हिज्जे और इमला को जानेंगे ताकि आप सही उर्दू बोल पाएँ। सही उर्दू बोलना भी ज़रूरी है। इस तरह से सबक जो हमारा इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और आखिर में जो है सबक का जो पैसेज आता है, इक़्तिबास किस तरह से रहता है, कैसे सवालात लिखने होते हैं, वो आपको उसकी थोड़ी रहनुमाई कर दी जाएगी। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पहली बात में जो बात बताई गई है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इंसान ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। देखिए हम अल्लाह ताला ने इंसान को क़ुव्वत गोयाई अता की। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को बात करने का तरीका सिखाया है ना। इसी तरह से कुरान की कहते हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं। इसी तरह से एक और आयत है कि हम दुआ करते हैं इल्म की, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा कर। इसीलिए हम जो है सब उलूम हासिल करते हैं। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं, हर ज़बान जो है तरक्की करते हैं, नए नए अल्फाज जो है ज़बान में शामिल होते जाते हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़बान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़बानों के ताल्लुक़ में आती है, यानी एक ज़बान जब दूसरे ज़बान के ताल्लुक़ में आती है तो उसमें कुछ तब्दीली होती है, उस ज़बान के अल्फाज दूसरी ज़बान में शामिल हो जाते हैं, तो फितरी तौर पर इसका असर भी कबूल करती है। यानी उनकी सकाफ़त, उसकी तहज़ीब को भी अपने अंदर वो अल्फाज जो है अपनी सकाफ़त को भी लिए हुए होते हैं। एक ज़बान के अल्फाज, लफ्ज़ की जमा अल्फाज, एक ज़बान के अल्फाज जब दूसरी ज़बान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। ज़बान जो है तरक्की करती है जब इसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज शामिल होते हैं। उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात कबूल किए हैं। उर्दू ज़बान जो है कई ज़बानों से मिलकर बनी है। इसमें जो है फ़ारसी ज़बान के अल्फाज है, अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, संस्कृत ज़बान के अल्फाज हैं, हिंदी ज़बान के, मराठी ज़बान के, इस तरह से और भी दीगर ज़बानों के अल्फाज जो है उर्दू में शामिल है, इसलिए बहुत ही शीरीं ज़बान है। आगे देखिए क्या बात बताई जा रही है। अदब समाज का आईना है। हर अदब जो है वो अपने समाज को बताता है, समाज का आईना होता है, समाज को जाहिर करता है। अदब जो है समाज में जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी अक़दार, कद्र की जमा अक़दार, कदरें, यानी समाज की छोटे बड़ों की इज़्ज़त और कदरें। रसूमात, रस्म की जमा रसूमात, रवाज और तहज़ीब भी वो तमद्दुनी रिवायात से, रिवायत की जमा रिवायात, रिवायत तरीक़े से अदब मौज़ूआत अख़्ज़ करता है। मौज़ूआत मज़ामीन, मौज़ू, उन्वान, और इन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करता है। अब जो समाज में जब नशोनुमा पाने के दौरान क्या होता है कि कोई ज़बान जो है दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करती है और दूसरी ज़बान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, देखिए उर्दू के असर की वजह से मराठी में गज़ल को फ़रोग़ हुआ, और इसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ़ को कबूल किया गया। असनाफ़ जो है सिन्फ़ की जमा है, जैसे मुख्तलिफ़ असनाफ़ है, हमद है, नात है, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, क़तात हैं, वगैरह वगैरह सब असनाफ़ है।
दर्ज झेल सबक में, दर्ज यानी लिखे हुए, झेल यानी नीचे, बाला का मतलब होता है ऊपर, दर्ज बाला बोलेंगे तो हम ऊपर लिखे हुए, और दर्ज झेल यानी नीचे लिखे हुए। तो दर्ज झेल नीचे लिखे हुए सबक में उर्दू मराठी के बाहमी तकाफती असरात का जायजा लिया गया है। उर्दू और मराठी के दरमियान तकाफती असरात क्या हुए उसका जो एक जायजा लिया गया है। चलिए अभी सबक में जो नए अल्फाज आए हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकें। तकिया करना, ये जो एक मुहावरा है, तकिया करना मुहावरा है, यानी भरोसा करना। दूसरा लफ्ज है पासदारी, बजावरी, लिहाज। तीसरा है मुस्तजाद, मुस्तजाद यानी जायद, खानकाह, सूफियों की तालीम गाह। बातिन, अंदरून, बातिन यानी अंदरूनी तौर पर। मजल्ला करना, रोशन करना, मजल्ला तजल्ली से बना, मजल्ला करना, रोशन करना। खुसरवाना, शाहाना यानी शाही अंदाज, जह व जलाल, शान व शौकत। बयाखकुनी करना, ये भी जो एक मुहावरा है, बयाखकुनी करना ये जो एक मुहावरा है। देखिए बयाखकुनी करना मुहावरा है। ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। तफव्वुक, बरतरी। जियो, जी। लफ्ज़ा, दखनी में लफ्ज़ की जमा। रिसाला, छोटी किताब, किताबचा। खदशा, डर, खौफ। फ़क्र हाल, गुरबत, अफलास। इश्तिराक, मेलजोल, शराकतदारी। एकची यानी एक ही, तुर्क मुराद मुसलमान। दुई यानी दो। इसमें कुछ अल्फाज जो है मराठी ज़बान के भी है और कुछ जो है पुरानी उर्दू के भी अल्फाज है। भाषी यानी ज़बान। वर्नेला, बयान किया गया। जाना यानी जानिए। अमीक, गहरा, निहायत गहरा। पालने गीत यानी लोरी नामा। भोपाली, बच्चों को सुबह नींद से जगाने के लिए गाया जाने वाला गीत। लोरी नामा, जो बच्चों को सुलाया जाता है बोलकर, लोरी सुनाकर बच्चों को सुलाया जाता है, उसे पालने गीत कहते हैं। आखिरी लफ्ज़ है मुसल्लम, तस्लीम किया हुआ यानी माना हुआ। चलिए अब हम लोग जो है सबक की तरफ आते हैं और देखते हैं इस सबक के अंदर मुसन्निफ क्या बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उर्दू और मराठी के सकाफती रिश्ते और उसके क्या असरात होते हैं। चलिए पहली लाइन है, महाराष्ट्र मुसलमानों की बूदोबाश, बूदोबाश मस्कन, कयाम और तहजीब व तमद्दुन के आसार, यानी यहाँ जो जब से मुसलमान है महाराष्ट्र में, उनकी बूदोबाश हुई, जब से यहाँ से कयाम हो, यहाँ पर रहे, उनकी तहजीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। अब ताजिर मसूदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदेही की गई है। वल्लभ राय गोविंद सुवम 793 ईस्वी से 1814 और अमूगवर्ष 1814 से 814 से 877 के दौरे हुकूमत, देखिए एक लफ्ज़ आया है दौरे हुकूमत, दौरे हुकूमत है ना ज़ेर इजाफा, देखिए हुकूमत के दौर में, अमूगवर्ष हुकूमत के दौर में। तो मुसलमानों में शरई उमूर की, अम्र की जमा उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाज़िम मुकर्रर किया जाता था। पासदारी यानी बजावरी के लिए, उसके अमल करने के लिए, शरई उमूर को अमल करवाने के लिए मुसलमान नाज़िम मुकर्रर किया जाता। यानी उस बादशाह, गैर मुस्लिम बादशाह था अमूगवर्ष बादशाह के दौर हुकूमत में मुसलमानों की जो शरीयत के मुताबिक अमल करवाने के लिए मुसलमान नाज़िम, जिसे क्या कहा जाता था? मकामी ज़बान में हुनरमंद। देखिए मकामी ज़बान में क्या कहा जाता था? हुनरमंद। तो ये गैर मुस्लिम बादशाह जो मुकर्रर करते थे ताकि वो शरीयत के मुताबिक जो मुसलमान के दरमियान में फैसला करें। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सजा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता है। तकिया करना ये एक मुहावरा है, तकिया करना यानी उस पर भरोसा करना, भरोसा किया जाता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम थकाफत एक दूसरे से मुतासिर होती रही। अब क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में बहुत इत्तेफाक और इत्तेहाद था
اور اسی اتفاق کی بدولت یہاں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے متاثر تھے، وہ ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتے تھے اور ایک دوسرے کو متاثر کرتے رہے. اس پر متضاد یعنی زائد زیادہ ہے. یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے، صوفی لوگ مسلمانوں میں کام کر رہے تھے اور سنت لوگ جو ہندوؤں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا. مجلہ کرنا یعنی روشن کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد، یعنی لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے. غرض کہ مہاراشٹر میں خسروانہ شاہانہ بادشاہی، جاہ و جلال اور درویشانہ فقر و حال، درویشانہ نے فقیرانہ، فقر و حال یعنی غربت کے مابین یعنی درمیان. دیکھیے ایک لفظ ہے یہاں پر مابین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور بھائی چارے کی نشو و نما ہوتی رہی. اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان، ایک آخری لائن دیکھیے، اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے. عزیز طلبہ، آپ لوگ جو اسکرین پر بغور دیکھیے اور سماعت کریں تاکہ آپ کو یہ سبق جو ہے بآسانی سمجھ میں آ جائے، اس کا خلاصہ ذہن میں رہے. پھر جب اس کا اقتباس آئے تو آپ آسانی سے جوابات جو ہے اس کے تحریر کر سکیں. سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے. دیکھیے پہلی لائن پر دیکھیے، ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا. چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے. کیا؟ دیکھیے دونوں انکھیاں کا ایک چیز دیکھنا، دونوں آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھ عطا کی ہے، اور انسان جو دو آنکھ سے کسی بھی چیز کو دو نہیں دیکھتا ہے، وہ ایک دیکھتا ہے. دوئی بھاشی اور نیلا ایک چیز آنا. اور اسی طرح سے دو بھاشائیں، دو زبانیں، اردو اور مراٹھی.